और आज के प्रैक्टिकल सेशन में हम देखने वाले हैं एक और सी का प्रैक्टिकल, जिसमें हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज़ को हमें कैसे प्रिंट कराना है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, 0, 1, 1, 2 इस तरीके से जो प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करते हुए बनाई जाती है वो हमारी फिबोनाची सीरीज़ कहलाती है। जैसे 0 और 1 में ऐड किया 0 और 1 को तो 1 आया, फिर 1 और 1 में ऐड किया तो 2 आया, तो 2 और 1 में ऐड किया तो 3 आया, 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आया। इस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज़ बनाते हैं। तो इसका लॉजिक हम लूप की मदद से लगाएंगे। तो इसका लूप का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है कि बार बार काम करना है, बार बार एडिशन कराना है। तो जब भी बार बार काम कराना होता है तो हमें लूप की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पर हम कमेंट डाल लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो ये कमेंट है, ये हमें नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि आप हमारे प्रैक्टिकल सेशन कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं करे हैं तो आई बटन पर लिंक आ रही है, तो प्रैक्टिकल सेशन जरूर से अटेंड कीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल में जो भी दिक्कत आती है, कोई एरर आती है, उसे दूर करना आपको आ जाए और अपना जो प्रोग्राम है उसका लॉजिक लगाना आ जाए और आउटपुट आपको कैसे शो करना है वो आपको सब कुछ इस प्रैक्टिकल सेशन से आप सीख जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कराते हैं, हाँ बिल्कुल सही, हम कराएंगे हैश इंक्लूड, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड। ठीक है, stdio.h। ठीक है, यहाँ कुछ भी अगर मिस्टेक होती है, जैसे हम हैश टाइप नहीं हुआ हमारा, सी टाइप नहीं हुआ, या कुछ भी टाइपिंग मिस्टेक होती है तो फिर एरर मैसेज जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कंपाइलर के पास ये प्री डिफाइंड सिंटैक्स हैं और अगर आप इनको नहीं लेंगे, कीवर्ड को वैसी की वैसी टाइप नहीं करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। तो टाइपिंग आपको ध्यान से करना है, हैश इंक्लूड, और कोई एरर आती है तो आपको उसे दूर कर लेना है, नो प्रॉब्लम। conio.h, दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड करा ली। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम हम बनाते हैं वॉइड मेन से। वॉइड मेन और इंट मेन में क्या अंतर है, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारे आई बटन पर हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं t1, एक ले लेते हैं t2 और एक ले लेते हैं हम t3। ठीक है, 3 वेरिएबल की हमें आवश्यकता होगी, एक्चुअली 4 वेरिएबल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम यूज़र से पूछेंगे भी कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आपको कितनी बड़ी सीरीज़ चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल की आवश्यकता होगी n। ये जो t1, t2, t3 हैं, ये क्या हमारे टर्म्स में जो एलिमेंट होंगे ये वो हैं। जैसे अभी आपको मैं बताती हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं, चाहे तो इसी लाइन में ले सकते हैं आप कॉमा करके, या दूसरी लाइन में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए t1 में हम इनिशियलाइज कर देंगे t1 को 0 से, इनिशियल वैल्यू सेट कर दी इसमें। फिर हमने t2 को कर दी। देखिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट आपकी एंड हो गई है, क्या कहते हैं, सेमी कॉलन लगाने से। तो आप रीडेबिलिटी के लिए या तो नीचे लिख लीजिए, या फिर आप यहीं पे भी लिख सकते हैं इसको, t2 इक्वल टू नेक्स्ट स्टेटमेंट को 1। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर t3 इक्वल टू t1 प्लस t2। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम क्या करें, यूज़र्स से पूछते हैं कि भाई तुम्हें कितनी लंबी सीरीज़ चाहिए। इसके लिए हमें एक मैसेज देना होगा, प्रिंटफ इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने आपको पद चाहिए, कितनी टर्म्स चाहिए, टर्म्स, है ना। और यहाँ पे हमने बैकस्लैश लगा दें ताकि न्यू लाइन पे हमारा कर्सर आ जाए।
एंड स्क्रीन, जब हमारे आउटपुट स्क्रीन होगी तब, है ना। यहाँ पे स्कैन करा लेते हैं, स्कैन एफ, %d कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, किसको स्कैन कराना है, एन को, ठीक है। तो एन लगा दिया वेरिएबल, राइट। अब हमारा यहाँ से लगेगा लॉजिक लूप का। देखिए हमें प्रिंट कराना है 0 1 1 2 इस तरीके से, ठीक है। तो पहली जो दो टर्म है 0 1, है ना, ये आपको लूप लगाने के पहले प्रिंट करा लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लूप लगाएंगे और उसमें T3 प्रिंट कराएंगे और जो है अपना T1 को एक से आगे बढ़ा देंगे, मतलब T1 को स्टोर करा, T1 में स्टोर करा देंगे T2 को, और T2 में स्टोर करा देंगे T3 को, क्योंकि आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें 0 + 1 + 1 + 2 इस तरीके से। तो हमारे क्या होना है, T1 और T2 को भी अपडेट होना है। अगर आपको समझने में ज़रा सी भी दिक्कत आ रही है तो आप इसके लॉजिक को हमारे दूसरे वीडियो जो हमने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है उस पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी जाकर आप देख लीजिए अगर आपको लॉजिक समझने में यहाँ दिक्कत आ रही है तो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली दो टर्म प्रिंट करा लेंगे, मतलब T1 और T2 की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा printf फिबोनाची सीरीज, आप पूरा लिख लीजिए, है ना। और ये %d कॉमा %d, हम चाहते हैं कॉमा भी दिखे तो कॉमा लगा दिया हमने, है ना, टर्म के बीच में। यहाँ पे T1 कॉमा T2, ठीक है। तो ये दो टर्म हमने पहले प्रिंट करा ली। अब हम लगाएंगे लूप फॉर i = अब हमने दो टर्म तो प्रिंट करा लिए, तो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, जी हाँ 3 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, दो टर्म प्रिंट करा लिए, तो हमें तीसरी वैल्यू अब प्रिंट कराना है, ठीक है। तो i = 3, i <= n, i <= n, n तक हमें टर्म चाहिए, तो <= n तक हमारा क्या चलेगा, लूप चलेगा, सेमीकोलन और i++, ठीक है। अब देखिए हमें तीसरी टर्म क्या प्रिंट कराना है, जो हमारी T3 की वैल्यू है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे printf %d है ना। इसके बाद हम कॉमा ले लेते हैं, क्योंकि हमें कॉमा चाहिए %d के बाद ये, ठीक है। और T3 की वैल्यू T3, राइट, ये। और अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाना है, हमारी टर्म जो है T1 जो है वो T2 की वैल्यू ले ले, और T2 जो है वो T3 की वैल्यू ले ले, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम, T1 = T2 की वैल्यू ले लें, ठीक है। T2 की वैल्यू T1 में डाल दी, और T2 की खाली हो चुका है हमारे लिए अब, और इसमें डाल दिया T3, ठीक है। और फिर कर लिया हमने T3 = T1 + T2,
राइट। एक बार फिर से समझते हैं कैसे लॉजिक काम कर रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने T1, T2, T3 तीन वेरिएबल ले लिए टर्म के लिए। T1, T2 में हमने इनिशियल वैल्यू सेट कर दी 0 और 1, ठीक है, और उन्हें प्रिंट करा लेंगे ताकि हमारा जो आगे की सीरीज़ है वो हम ऐड करा के प्रिंट करा सकें, ठीक है। दो तो हमें प्रिंट कराना ही पड़ेगी। T1 की वैल्यू 0, T2 की वैल्यू 1 और T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 प्लस T2, ठीक है। T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 प्लस T2। फिर आपने यूज़र को मैसेज दिया कहाँ तक आप टर्म्स चाहते हो, उस टर्म्स को आपने स्कैन करा लिया n में। फिर आपने फीबो सीरीज़ प्रिंट कराई। फीबो सीरीज़ प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले T1, T2 को प्रिंट करा लिया लूप के बाहर, और फिर तीसरी टर्म से हमने लूप लगाया जो चलेगा नंबर ऑफ़ टर्म्स तक, जिसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि T3 में क्या है, T1 और T2 का सम है, तो पहले वो प्रिंट हो जाएगा, यानी 0 और 1 का सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा 1, ठीक है। और T1 की वैल्यू जो है वो आगे बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 1, और T2 की वैल्यू जो है आगे बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 1 पहली बार के लिए, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, है ना, 2 हो जाएगा। फिर I की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इंक्रीमेंट होने के बाद 2 कहाँ से प्रिंट हो जाएगा, T3 में। फिर T3 प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, और फिर T1 और T2 आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये लूप पूरा काम करेगा। यहाँ पे हम गेट ch लगा देते हैं, और ये हमने अपना जो है मेन बंद कर दिया, ठीक है, मेन का कर्ली बंद कर दिया। अब सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया फीबो, ठीक है। अपना नाम हम देके सेव मत किया कीजिए, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसी से रिलेटेड नाम रखा कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कंपाइल करेंगे इसे, Alt F9 से। एरर 1, बहुत ही अच्छी बात है, कोई एरर आया है, देखते हैं क्या एरर आया है। अनडिफाइंड सिंबल आई को आपने डिफाइन नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, हम भूल चुके हैं आई को डिफाइन करना, तो चलिए डिफाइन कर देते हैं। लूप काउंटर ये रहा, यहाँ पे जाके कॉमा और ये आई। चलिए इसको अब कंपाइल कर लेते हैं। अब हमारा कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी 0 है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि अब हम एरर फ्री हो चुके हैं। CLR मैंने पुट कर दिया है, और यहाँ पर लगाते हैं रन की कमांड, कंट्रोल F9। हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टर्म्स इंटर करी 5। फीबो सीरीज इज 0 1 1 2 3। देखिए प्रिंट करते समय आपको कॉमा जहाँ लगाना है वो आपको स्पेशल यहाँ पे अटेंशन करना होगा, नहीं तो आपका जो 1 1 है वो 1 1 दिखेगा, 1 2 जो है वो 12 दिखेगा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि कॉमा कहाँ कहाँ हमने लगाया है। ये देखिए यहाँ पे %d, %d, मतलब T1 और T2 के बीच में कॉमा आएगा, और T2 जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद भी कॉमा आएगा, तो यहाँ पे भी कॉमा लगाना है आपको। और यहाँ पे हर टर्म के बीच में लगाना है, इसलिए हर टर्म प्रिंट होने के बाद मतलब %d के बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। तभी आपकी जो सीरीज़ है वो सही सही दिखेगी। अगर आप ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो 1 1 साथ में दिखेगा। जैसे अगर हमने यहाँ का कॉमा मिस कर दिया, सपोज़ ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, और अब मैं प्रोग्राम रन कर रही हूँ। इंटर नंबर ऑफ टर्म्स में हमने 5 दिया। अब ये देखिए 1 1 11 आपको दिख रहा है ना, क्योंकि हमने वहाँ का कॉमा हटा दिया। तो कॉमा आपको ध्यान से लगाना है, राइट। यहाँ पर आप फिर से कॉमा लगा लीजिए, रन कीजिए। अब की बार 6, तो 0 1 1 2 3 5 6 टर्म्स आपकी प्रिंट हो चुकी हैं। तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिकल सेशन आज का कवर। और कौन कौन से प्रैक्टिकल सेशन आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।